मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें आज सुबह का दिन दिखाया है कि हम उस परमेश्वर के प्रतिदिन के भोजन के साथ नया बल और शक्ति प्राप्त करें और परमेश्वर के उस भोजन के द्वारा हम आत्मिक तौर में बलवंत होते जाएं। आइए आज के वचन के लिए और मनन करेंगे। वचन संहिता 34 अध्याय और उसकी 9 आयत। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। यह भजनकार कहता है कि यहोवा के पवित्र लोगों, आज हम लोग भी पवित्र हैं उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और यहोवा परमेश्वर हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम उसे अपने पिता के समान उस यहोवा के सामने आकर उसको दंडवत करें और उस पिता के सामने आकर हम भय के साथ उसके पास आएं। और जब वो कहता है कि हम उसके भय को माने, और कलाम ये भी कहता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और इस कलाम में जब पढ़ते हैं तो वो कहता है कि क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं है और ना कभी होगी। और फिलिपियों 4:19 में भी वो कहता है कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा कर देगा। वहीं पर रोमियो में कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया है, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। आज इस सुबह के समय जब हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हैं और उस परमेश्वर के सामने जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि यहोवा के डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होगी, आज जब यहोवा परमेश्वर के चरणों में हम लोग हैं, हम उस परमेश्वर के सामने आकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं। उस यहोवा के सामने आकर उसके एक एक उपकारों का शुक्रगुजारी कर सकते हैं, क्योंकि सच में वचन इस बात का खुलासा करता है कि आज उसके जो डरवाइयों हैं, जिन्होंने उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर उम्मीद रखी है, जिन्होंने उस परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लिया है, उन्हें किसी भी बात की घटी ना होगी। आज बहुत से लोग हैं धन संपत्ति के लिए या अपनी चंगाई के लिए किसी ना किसी प्रकार से चिंतित है, पर आज इस सुबह के समय परमेश्वर मेरे से और आपसे वायदा करता है कि जो यहोवा के पवित्र लोग हैं, जिन्होंने उस यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लिया है और जिन्होंने उस परमेश्वर का भय माना है और जिन्होंने इस अधिकार को पाया है कि उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं, आज वही परमेश्वर हमसे ये बात कहता है कि उसके किसी भी जन को किसी भी भली वस्तुओं की घटी कदापि ना होगी। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़े हैं तो भजन संहिता 23:1 में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं है। सच में दाऊद इस भरोसे को बहुत बेहतर तरीके से जानता था कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आज मेरा और आपका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है और वो यहोवा परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि आज हम उस पर भरोसा लाएं और उसके वचन को अपने जीवन में निरंतर जगह देते रहें। आज इस प्रतिदिन के भोजन में हम हर दिन उस खुराक को पाएं और निरंतर बलवंत होते जाएं। मेरे प्यारो, आज सुबह के समय जब आप परमेश्वर की हजूरी में हो, आज जब आप परमेश्वर के चरणों में हैं, तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको नया बल और शक्ति और सामर्थ्य देता रहे, जिससे आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ निरंतर उसकी अगुवाई में अपने समय को बिताएं और परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानकर उस यहोवा परमेश्वर के सामने आ जाएं। आइए आज सुबह के समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, इस संसार के बनाने के मालिक, हम तेरे चरणों में आते हैं। हम आपके नए अनुग्रह के लिए जो आज सुबह हमारे जीवन में आपने दिया है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस समय हम सब जब आज इस तड़के उठकर प्रभु आपकी हजूरी में आज के वचन को सुना है, हम चाहते हैं हर एक कमी घटी को अपने खजाने से प्रभु आज आप समाप्त कर दें। और जहाँ वचन फिलिपियों 4:19 कहता है कि और परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को आज पूरी करेगा।
आज प्रभु हम आपके चरणों में हैं और तमाम आपके बेटा बेटियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज प्रभु अपने एक एक बेटा बेटी की उम्मीदों को पूरा करें। आज इस प्रतिदिन के भोजन के अनुसार हम नया बल और शक्ति और ताकत प्राप्त करें। प्रभु आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं आज पूरा दिन सब लोग तेरी आत्मा की भरपूरी में भर जाएं और हर दिन आपके साथ समय बिताएं। और जिस प्रकार हर दिन शरीर को हम बलवंत करने के लिए भोजन देते हैं, हम प्रतिदिन परमेश्वर का जीवित वचन को खाएं और हमारी आत्मिक तौर पे हम बलवंत होते जाएं। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।